चौधरी चरण सिंह के इस्तीफा देने के बाद उनकी पार्टी भारतीय क्रांति दल, भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ और उत्तर प्रदेश की और भी छोटी मोटी पार्टियों के बीच एक गठबंधन बना। इस गठबंधन की सरकार बनी। सरकार को एक मुख्यमंत्री चाहिए था। ये लोग पहुंचे कांग्रेस ओ के नेता, जो कि राज्यसभा एमपी थे, त्रिभुवन नारायण सिंह के पास, और उन्हें अपना नेता चुने। त्रिभुवन नारायण सिंह 18 अक्टूबर 1970 को उत्तर प्रदेश के 6वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। त्रिभुवन नारायण सिंह का जन्म बनारस में हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री के ये क्लासमेट थे। महात्मा गांधी के अपील करने के बाद ये इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए। 1952 में बनारस ईस्ट से सोशलिस्ट लीडर के बहुत दिग्गज नेता प्रभु नारायण सिंह को हराकर पहली बार सांसद चुने गए। दूसरी बार 1957 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को हराकर ये सांसद चुने गए। प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे 1958 में, और जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो इन्हें यूनियन कैबिनेट में मिनिस्ट्री भी दिए। उसके बाद 2 बार राज्यसभा एमपी रहे, एक बार कांग्रेस से और दूसरी बार कांग्रेस ओ से। दूसरी बार जब ये कांग्रेस ओ के राज्यसभा एमपी थे, तभी इन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। जब त्रिभुवन नारायण सिंह उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचे तो ऑपोजिशन ने इन्हें अपना लीडर ऑफ हाउस मानने से ही मना कर दिया। इनके ऊपर आरोप था कि ये राज्यसभा एमपी हैं और इन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया और किसी भी सदन से चुने नहीं गए हैं उत्तर प्रदेश में, ना तो विधानसभा से और ना ही विधान परिषद से, तो इन्हें कैसे अपना नेता चुन लिया जाए। आज के उत्तर प्रदेश में ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, पर उस समय इस मुद्दे पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था। पर स्पीकर के दबाव डालने के बाद अगले दिन इन्हें सदन का नेता चुन लिया गया। त्रिभुवन नारायण सिंह को अब 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के किसी भी सदन से चुनाव जीत कर आना था, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली से और या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल से। तो इस गठबंधन ने ये तय किया कि त्रिभुवन नारायण सिंह मनीराम से चुनाव लड़ेंगे। मनीराम एक लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश की, जिसे इस समय हम गोरखपुर अर्बन के नाम से जानते हैं। मनीराम उस समय वैकेंट सीट थी, क्योंकि वहाँ पर जो विधायक थे महंत अवैधनाथ, जो कि योगी आदित्यनाथ के गुरु हुआ करते थे, वो 1962 में पहली बार हिंदू महासभा से मनीराम के विधायक चुने गए। 1967 में इंडिपेंडेंट वहाँ के विधायक चुने गए और तीसरी बार 1969 में फिर से हिंदू महासभा से वहाँ के विधायक चुने गए। 1970 में गोरखपुर के सांसद, जो कि अवैधनाथ के गुरु थे, जिनका नाम था दिग्विजय नाथ, उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद अवैधनाथ सांसदी का चुनाव लड़े और जीत गए। इस वजह से उन्हें मनीराम कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस्तीफा देना पड़ गया था। तो भारतीय जनसंघ, जो कि हिंदू महासभा की एक पॉलिटिकल आउटफिट थी, और उसने ये तय किया कि त्रिभुवन नारायण सिंह मनीराम से चुनाव लड़ेंगे। 1971 में मनीराम का बाई इलेक्शन होना था। पर मोस्ट इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वैसे तो लोकसभा का टर्म 5 साल का होता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहे तो लोकसभा को पहले भी डिसॉल्व कर सकता है और फिर से इलेक्शन कराया जा सकता है। तो इंदिरा गांधी ने 1972 में जो लोकसभा डिसॉल्व होने वाली थी, उसे 1971 में ही कर दिया, क्योंकि उस समय पर इंदिरा गांधी का एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी बाहर आ रहा था। गरीबी हटाओ, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, इन सब मुद्दों को लेकर वो बहुत चर्चित लीडर बन चुकी थी, और 1971 में उन्होंने चुनाव करवाने का निर्णय लिया। संयोग से मनीराम का बाई इलेक्शन और लोकसभा का इलेक्शन एक साथ पड़ गया। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि
इंदिरा गांधी खुद कैंपेन करने गोरखपुर आईं। गोरखपुर से कांग्रेस के जो लोकसभा के मेंबर थे नरसिंह नारायण, उनके साथ कैंपेनिंग की। उसके साथ साथ त्रिभुवन नारायण सिंह के खिलाफ कांग्रेस से जो इलेक्शन लड़े थे रामकृष्ण द्विवेदी, उनका भी प्रचार की। और जब रिजल्ट आया तो त्रिभुवन नारायण सिंह चुनाव हार गए। और डबल सेटबैक तब लगा जब अवैधनाथ भी लोकसभा का चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद जब त्रिभुवन नारायण सिंह लेजिस्लेटिव असेंबली में आए तो उसके बाद एक और घटना हुई। गवर्नर का मोशन ऑफ थैंक्स चल रहा था। ऑपोजिशन लीडर एनडी तिवारी ने एक अमेंडमेंट डाल दिया मोशन ऑफ थैंक्स में, जिसे सरकार को रिजेक्ट करना पड़ता अपने आप को बचाने के लिए। पर सरकार डिफेंड नहीं कर पाई और सरकार को इस्तीफा देना पड़ गया। 1969 से लेके 1974 तक के उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा इतिहास छिपा हुआ है। इन 5 सालों में 5 मुख्यमंत्री बने। सीबी गुप्ता, चौधरी चरण सिंह, त्रिभुवन नारायण सिंह, कमलापति त्रिपाठी और हेमवती नंदन बहुगुणा। ये उत्तर प्रदेश में फिर कभी नहीं हुआ कि 5 साल में 5 बार मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस ओ बाद में जनता पार्टी के साथ मर्ज हो गई और जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने त्रिभुवन नारायण सिंह को वेस्ट बंगाल का गवर्नर बना दिया। काफ़ी दिनों तक वहाँ के गवर्नर रहे। फिर 9 अगस्त 1982 को त्रिभुवन नारायण सिंह की मृत्यु हो गई। धन्यवाद।